अब ये तो निश्चय ही मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट के इस विषय के बारे में यहाँ पर ये अंतिम सेशन होगा। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यह है होली स्पिरिट पार्ट 3 लेसन नंबर 8 और हम यहाँ पर देख रहे हैं अलौकिक ऊर्जा को ईश्वरीय रूप में उंडेला जाना, जिसे हम कहते हैं आत्मा की वरदान, जिसकी सूची 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में दी गई है, वचन 8 से 10 में। और हम इसे देखने वाले हैं और इसमें जो आखिरी है जिसे हम देखेंगे उसका नाम है भविष्यवाणी। शायद ये तो ऐसा है जिसे ज़्यादा गलत समझा गया है, फिर भी इसके बारे में वचन में पूरी परिभाषा है कि ये सच में क्या है और ये किस तरह से काम करती है। और बाकी सारे जो वरदान हैं ये तो दिए जाते हैं जिससे हम पाते हैं, और वचन हम ढूंढते हैं, मानते हैं, परखते हैं और उसके असली कि वो कैसे काम करते हैं, उससे क्या उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ जो है ये वचन में बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन फिर भी इसके बारे में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं और यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कुछ वाक्य इसके संबंध में। और एक मुख्य वाक्य है जो मैं आपको बताऊंगा और निश्चित करना चाहूँगा कि आप इसे समझ ले। लेकिन यहाँ पर जब आप भविष्यवाणी इस शब्द को देखते हैं, ये दूसरे बहुत ही दिलचस्प शब्दों के साथ में आता है। पहला है कि उसमें तैरते जाएं। ये दिलचस्प है, लेकिन इसके बारे में ये ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। और अगला तो इससे भी अजीब है, वो है बुलबुले निकलना। तो मैं यहाँ पर इस परिभाषा में ही इसे छोड़ देता हूँ जो कि बुलबुले हैं। और अगला है कि इसे गिरने दे, और अगला है ऊंचा उठाना और अगला है लड़खड़ाना, और आखिरी जो कि वचन के अनुसार परिभाषा है वो तो मानो सोते के जैसे उमड़ते जाना, यानी यह है बहना, बुड़बुड़े और गिरना, ऊंचा उठाया जाना, उठाया जाना और सोता। और यहां पर ये वाक्य है जो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से याद रख ले। ये तो अलौकिक उच्चारण है जिसमें जानी पहचानी भाषा उपयोग हुई। और बस यही तो बात है जो मैंने कहा था कि बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा, और बस यही है। और ये तो अलौकिक उच्चारण है और अवश्य ये हर एक के लिए कुंजी है। ये तो अलग अलग प्रकटीकरण है और ये तो निश्चय अपने स्वभाव में पूरी तरह अलग है। यानी ये अलौकिक उच्चारण है जिसमें जानी पहचानी भाषा उपयोग होती है, और इसमें विश्वास चाहिए उसकी ओर से जो इसे बताता है, और इसमें आपकी इच्छा चाहिए, लेकिन इसमें आपकी बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। यानी इसमें चाहिए विश्वास, आपकी इच्छा, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं जिसे आप बस सोचते जाते हैं, लेकिन ये तो आपके पास में आता है बहुत ही अलौकिक माध्यम से। चलिए मैं इसे यहां पर पढ़ता हूं इस किताब से जिसे मैंने कभी पढ़ा था, और मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छे से बताती है। ये तो सुसमाचार का प्रचार नहीं है या फिर तीसरे व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शन करके भविष्य को पहले नहीं बताती है। परमेश्वर किसी का मार्गदर्शन करने के लिए तीसरे व्यक्ति के द्वारा बात नहीं करता है। परमेश्वर ने जो पहले किसी से कहा है उसे भविष्यवाणी निश्चित करती है, लेकिन ये व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शन नहीं है। ये तो ऐसा संदेश नहीं जो गड़बड़ी लाए या दोष लाए या दोष भावना लाए। ये तो शाश्वती के लिए है, प्रकाशन के लिए नहीं है। ये हमेशा उन्नति दे, उपदेश दे और शांति दे, और ये परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाएं। भविष्यवाणी तो परमेश्वर का मन और उसकी सलाह को पहले ही बताती है।
और निश्चय मैं इस वाक्य के साथ में सहमत होता हूं। और यहीं पर तो बहुत सी गड़बड़ियां आती है, क्योंकि हम नए नियम की भविष्यवाणी को पुराने नियम की भविष्यवाणी के साथ जोड़ते हैं, जबकि दोनों अलग हैं, दोनों अलग वरदान हैं। और अवश्य ही हम जानते हैं कि ये सच में एक कारण है कि ये जाने कि ये सच्चा वाक्य है। पुराने नियम में हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, इसलिए जरूरी था कि वहां पर कोई न कोई परमेश्वर के मन की बात उन्हें बताए। लेकिन आप और मैं जो कि नए नियम में हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और यीशु ने बहुत ही स्पष्ट बताया कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई करती है, मार्गदर्शन करती है, जो हमें निर्देश देती है, जो बताती है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और जब हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में यीशु ने बताया है यूहन्ना 14, 15 और 16 में, और ये सारे लाभ जो हमारे पास में है नए नियम के विश्वासी होने के कारण, पुराने नियम के विश्वासियों के पास ये नहीं था। इसलिए जरूरत थी एक भविष्यवक्ता की कि वो सब बताए जो परमेश्वर बताना चाहता था। लेकिन अब नई वाचा में हम में से हर एक के अंदर में पवित्र आत्मा है जो इसी बात को करती है। इसलिए हमें जरूरत नहीं कि कोई हमें बताए कि हमारे लिए परमेश्वर ने कौन सी योजना बनाई है आने वाले दिनों में। और यही तो कारण है कि हमें निश्चय पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं और नए नियम के भविष्यवक्ताओं में पूरा फर्क जानना है, भविष्यवाणी का वरदान। और इसीलिए हमेशा याद रखें कि ये देखिए, यही तो वो है, वो वरदान है जिसके बारे में हमें बताया गया है यहाँ पर वचन में कि भविष्यवाणी, नए नियम की भविष्यवाणी क्या करती है। और ये पाई जाती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में वचन 3 में। और ये बहुत ही स्पष्ट ऐसी परिभाषा देती है, और इसे ही तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है, ये यहाँ पर भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बताता है। यानी यहाँ पर अध्याय 12 में उसकी सूची दी गई है, वो अध्याय 13 में उसे प्रेम के साथ संतुलित रखता है, फिर अध्याय 14 में वो यहाँ पर वचन 3 में इसके बारे में विवरण देता है। और फिर उसके बाद में कहता है कि जो भी भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से कहता है उन्नति के लिए, उपदेश के लिए और शांति के लिए। और ये तो 9 वरदानों में से एक है जिसके बारे में वचन तो बहुत ही स्पष्ट रीति से इस प्रकटीकरण के बारे में बताता है। इसलिए ये कारण होना चाहिए कि हम भविष्यवाणी के वरदान के बारे में किसी तरह से कोई गड़बड़ी में ना आए। फिर भी हम देखते हैं कि इसके बारे में बहुत गड़बड़ी है, और बहुत से लोग यहाँ वहाँ बस भागते हैं और खुद को वो भविष्यवक्ता कहते हैं, जो अभी भी पुराने नियम में काम करने की कोशिश करते हैं उस तरह की भविष्यवाणी के शब्दों में। और इसलिए हमें तो इसके बारे में सावधान रहना है और इस बात को जान लेना है कि नए नियम की भविष्यवाणी पूरी तरह बदल गई है। अब मैं ये सोचता हूं कि कई बार इसके कारण गड़बड़ी आती है, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी वो दूसरे वरदानों के साथ में मिलकर काम करती है, खास करके बुद्धि के वचन के साथ और ज्ञान के वचन के साथ। और इसलिए कई बार ये तीनों जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं, और इसके कारण ही हम अलग विचार पाते हैं। लेकिन यदि हम सावधान रहें और देखें कि क्या कहा गया है और क्या हुआ उसे देखें, तो हम परख पाएंगे कि इनमें कौन क्या है। अब जैसे हम इसे देख रहे हैं, आइए हम इन 3 चीजों को देखते हैं जो बाइबल कहती है कि भविष्यवाणी ये करेगी। नंबर 1, ये कहते कि ये उन्नति लाएगी। खैर, उन्नति का मतलब ये उभारते जाएगी। यानी जैसे हम यहाँ पर नए नियम के इस भविष्यवाणी के वरदान को देखते जा रहे हैं, और ये तो बस एक काम करेगी, इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि वो हमें उभारते चली जाए। ये एक तो एक व्यक्ति के साथ हो सकती है या फिर मसीह की देह के साथ में हो सकती है। और इसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह बताया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में और वचन 4 में। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की भी उन्नति कर सकता है यदि ये भविष्यवाणी किसी एक व्यक्ति से कही गई है तो, कि उसे उभारे। फिर जो दूसरा है जो हमें बताया गया है वो है शांति देना। इसका मतलब प्रोत्साहित करना, वहां पर सांत्वना देना। और अवश्य ही यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा वो तो सांत्वना देने वाला होगा,
वो तो ऐसा होगा जो कि हमारा सहायक है, जो हमारी मदद के लिए आता है। और इसलिए फिर से एक बार ये हमें बताता है कि जो भविष्यवाणी है उसे बस यही तो करना है, वो शांति देती है। और फिर आखिरी जो है वो है प्रोत्साहित करना, जिसका मतलब है आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना कि हम आगे बढ़ते जाएं। अब देखिए यहां पर ये जो तीनों हैं, यहां पर बाइबल बताती है ये तो नए नियम की भविष्यवाणी इस उद्देश्य के लिए है। और मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि इसमें भविष्य के बारे में कोई भी बात नहीं है, भविष्य की घटना। और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसके कारण आप दोष भावना में जाएं। देखिए मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो तो बस इस तरह से कहते हैं कि मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, और वो उस बात को उसमें जोड़ते हैं कि आपको भविष्य में कौन से काम करते जाना है, या ये दोष लगाने वाले शब्द होंगे। आप में से कितने लोगों ने सुनी है वो सारी भविष्यवाणी जो की गई थी कि परमेश्वर क्या करने वाला है और वो कितना भयानक होगा, आपका इसके लिए न्याय होगा और उसके लिए आपका न्याय किया जाएगा। और ये सारी भयानक विपदाएं जो इस संसार में हो रही हैं ये परमेश्वर का न्याय है। और ये तो उन लोगों से आता है जो खुद को भविष्यवक्ता कहते जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो भविष्यवाणी है, ये है। खैर मैं चाहता हूं आप जान लें, हम बाइबल की परिभाषा देखते हैं, उसके उद्देश्य को देखते हैं भविष्यवाणी के लिए। यहां पर दोष भावना की कोई बात नहीं है, ये तो उसके उल्टी ही है। और यही तो कारण है कि जो भी बाइबल कहती है उस बात को आप पकड़े रहें, और लोगों ने जो परंपरा बनाई है उन बातों को आप बिल्कुल न लें। और जैसे मैंने दूसरे वरदानों के साथ आपको पहले बताया है, जैसे कुछ समय से हम इसे देख रहे हैं, जब ये वरदान बताए भी नहीं गए थे कलीसिया में, और देखते हैं कि वहां पर इसका प्रकटीकरण होने लगा। और जब वो इसमें काम करने लगे उसके बाद में अचानक ही वो बाइबल के तरीके के अनुसार नहीं किए, तो मनुष्य ने इसके अंदर जोड़ दिया और वरदानों को ऐसे बनाया जिसके बारे में वचन नहीं बताते कि वो ऐसे हैं। और इसलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर इन वरदानों में संतुलन लेकर आना चाहते हैं कि ये वरदान काम करें हमारे मध्य में, लेकिन हम वचन के अनुसार करना चाहते हैं, मनुष्य की परंपरा के अनुसार नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन ही तो बस हमें यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन में इसी को रखना है, मनुष्य की परंपरा को नहीं रखना है, क्योंकि स्वयं यीशु ने ये कहा है, मनुष्य की परंपरा ने परमेश्वर के वचन को प्रभावहीन कर दिया है। और हमने इसे देखा है और निश्चय आगे देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में किस तरह से इसका गलत उपयोग किया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप देखें कि ये बहुत ही उपयोगी है, पवित्र आत्मा का वरदान है, मसीह की देह के लिए इसकी अपनी जगह है। और निश्चय ही कितने लोग जानते हैं कि हम सभी को उन्नति पाना जरूरी है, हम सबको प्रोत्साहन की जरूरत है, हम सबको उपदेश चाहिए, हम सबको शांति चाहिए। और कितने जानते हैं पवित्र आत्मा ये सब हमारे लिए करता है नए नियम की भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में वचन नंबर 31 में ये कहता है, सबके लिए तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी करो ताकि तुम सीख सको। यानी ये हमें बताता है कि हम इससे सीख सकते, यानी यहाँ पर ये विचार है, ये नहीं कह रहा कि इसका अर्थ केवल इसी तरह से होता है, बस ये तो एक विचार है जो मैं सोचता हूँ इस वचन के अनुसार है कि एक एक करके तुम सब भविष्यवाणी करो, जिससे तुम भविष्यवाणी करने लगो। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें मजबूती से प्रोत्साहित किया गया है कि हम इसमें जुड़ते जाएं। वचन एक इस तरह से कहता है कि तुम प्रेम के पीछे बने रहो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन इससे बढ़कर तुम भविष्यवाणी करो। यानी यहां पौलुस तो हमें ये बात बता रहा है अपने लेख में कि वो यही चाहता है, हर एक विश्वासी को प्रोत्साहित करना चाहता है कि वो खुद को पवित्र आत्मा के उपयोग के लिए उपलब्ध करवा दे कि भविष्यवाणी करे। अब इसका मतलब क्या है? वो चाहता है कि हम सब तैयार हो जाएं, कि हम किसी के लिए वचन कहते जाए जिससे उनकी उन्नति होती जाए, उन्हें प्रोत्साहित करे और सांत्वना दे। आमीन। और ये तो ऐसी बात है जो कि इसका महत्व आपको दिखाती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम में से हर एक इसे करने की इच्छा रखे।
और जरूरी नहीं है कि ये हम सबको ये जानना होगा, लेकिन दोस्तों आप भविष्यवाणी कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि वो किंग जेम्स इंग्लिश में ही हो, वो टेक्सन भाषा में भी हो सकता है, चाहे आप विश्वास करें ना करें, या जिस किसी भाषा में आप बोलते हैं। जरूरी नहीं कि ये बस इसी तरह से हो। लेकिन देखिए, अजीब है कि कितना धार्मिक हो गया हम, आत्मा से भरे, फुल गॉस्पल, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक हम कई बार कितने धार्मिक हो जाते हैं, और ये तो हमेशा किंग जेम्स के शब्द उपयोग करते भविष्यवाणी में। मुझे पता नहीं कि आपने इस पर गौर किया या नहीं, लेकिन ये आपसे हो सकता है क्योंकि आप यहां पर अपने शब्दों में से कह रहे हैं वही जो आत्मा कह रहा है। और अगर आप सामान्य रूप में किंग जेम्स की इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि अचानक आपको उस मोड में आना होगा कि आप वहां पर भविष्यवाणी बता सके? ये अच्छा प्रत्युत्तर है। ऐसी भाषा में परमेश्वर बातें करता है। ठीक है, मैं सोचता हूं स्वर्ग में जाने पर हम बहुत से लोग चौंक जाएंगे, जाग जाएंगे। परमेश्वर बात करता है टेक्सन में। मुझे पता नहीं ये कैसे काम करेगा, लेकिन मैं ये निश्चित जानता हूं कि किंग जेम्स की इंग्लिश तो नहीं होगी। यानी देखिए, यही तो बात है जो प्रभु बताना चाहता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम लोग तैयार हो जाएं और उपलब्ध रहें कि परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा किसी से बातें करें, कि उनकी उन्नति करे, उन्हें उभारे, कि उन्हें उकसाए, उन्हें सांत्वना दे। और वो ये कहता है कि हम सब में ऐसा करने की इच्छा होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ में हम संपर्क में आते हैं उनके लिए अच्छे शब्द बोलने वाले हो। और फिर वचन 22 अध्याय 14 पहला कुरिन्थियों ये कहता है, अन्य भाषा तो उनके लिए चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए, लेकिन विश्वासियों के लिए नहीं। लेकिन भविष्यवाणी तो उनके लाभ के लिए है, अविश्वासी के नहीं, लेकिन विश्वासियों के लिए। और अगर पूरी कलीसिया एक जगह इकट्ठा होती है और अन्य भाषा में बोलने लगती है, और उस समय वहां पर कोई अविश्वासी आए, यदि वो तुम्हें देखे तो वो ये कहेगा कि तुम पागल हो गए। लेकिन भविष्यवाणी करने लगे, सब भविष्यवाणी करे, और कोई अविश्वासी आए तो देखता है कि आप तो वो बातें बता रहे हैं, इसके कारण उसके दिल की भेद की बात प्रकट होती है। वो परमेश्वर के सामने गिरकर दंडवत करेगा और ये मानेगा कि हाँ, परमेश्वर सच में सत्य है। तो वो ये कहता है, जब हम भविष्यवाणी के इन शब्दों को बोलते जाते हैं तो फिर यह हमें उभारता है, धाड़स देता है, बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है, सांत्वना देता है। और जब कोई अविश्वासी आता है जो कोई वचन को नहीं जानता है, और जब वो इस तरह के शब्दों को कहा जाता हुआ सुनता है, और इसके कारण वो ध्यान देगा और इस बात को जानेगा कि हाँ, परमेश्वर हमारे मध्य में है। इसके महत्व के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है, लेकिन यहां पर देखिए वचन 1 में और वचन 31 में ये बताता है कि इस पर खास करके जोर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और ये कि तुम भविष्यवाणी करो। और फिर वचन 31 कहता है कि तुम सब भविष्यवाणी करो, एक के बाद में एक। यानी ये तो केवल एकमात्र ऐसा वरदान है जिसके बारे में यहां पर ये इतना ज्यादा जोर देता है। ये तो कहता है कि हमें आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, उसमें बढ़ते जाना है, लेकिन यहां पर वो खास करके ये कहता है कि हमें भविष्यवाणी करने की इच्छा रखनी है। और फिर कहता है हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं एक के बाद में एक। यानी यहां पर इस पर खास जोर दिया है। और फिर से एक बार, जैसे हमने पहले ही कहा है, भविष्यवाणी यानी नए नियम की भविष्यवाणी तो ये मात्र एक वाहन है कि दूसरे वरदान काम करे, खास करके जैसे ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन। और फिर हमने इसके साथ यहां पर बड़ी सूची दी है कि किस तरह से वचन जो है, ये वरदान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पहले, ये सारे वरदान, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये काम करते हैं। ये नहीं कि बस हम बैठ जाए, इसके बारे में परखे, इसे जांचे या इसका मूल्यांकन करते बैठे, नहीं, लेकिन हम खुद को इसके लिए उपलब्ध करवाएं पवित्र आत्मा के लिए कि हम इसके अंदर में होकर काम करें। और इसीलिए प्रेरित अध्याय 13 में यहां पर यह कहता है, ये तो अंताकिया की कलीसिया है,
और ये कहता है जैसे उन्होंने प्रभु की सेवा की और उपवास किया, पवित्र आत्मा ने कहा, आत्मा के वरदान के द्वारा कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। खैर ये तो हो सकता है कॉम्बिनेशन इन वरदानों का, क्योंकि देखिए यहां पर ये तो उन्हें वहां पर प्रोत्साहित करता है, ये उन्हें प्रोत्साहित करता है कि उसमें आगे बढ़े जिसके लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया है। लेकिन साथ में ये भी बताना है, ये तो बस ज्ञान के वचन के द्वारा बताना है कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। और अब यहाँ बुद्धि का वचन कहता है कि अभी ये समय है, अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर दो। यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं प्रेरित अध्याय 20 में और वचन नंबर यहाँ पर 23 में, यहाँ पर देखिए पौलुस इस तरह से कहता है, वो यरूशलेम में जा रहा है क्योंकि आत्मा उसे जाने के लिए प्रेरित कर रही है और वो नहीं जानता था कि उसके साथ में वहां पर क्या होगा। बस पवित्र आत्मा ने उसके अंदर में उसे प्रेरणा दी हुई थी कि वहां पर मेरे लिए क्लेश और उपद्रव होगा। यानी यहाँ पर वो जानता है, यानी यहाँ पर बुद्धि का जो वचन उसे बताता है वहां जाने पर क्या होगा, लेकिन भविष्यवाणी का जो वचन है जो उसे प्रोत्साहित करती और उससे वो शांति देती है और कहती कि तुम जाओ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बस तुम यही तो करो। लेकिन तुम्हें बुद्धि के वचन के द्वारा सचेत रहना है कि जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे साथ में क्या होगा। और हम देखते ही यहाँ पर बहता है और उसके बाद में जो आखिरी है वो यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 21 में और वचन 4 में ये कहता है कि उसने वहां पर चेलों को पाया, हम वहां पर 7 दिन तक रहे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम यरूशलेम की ओर मत जाना। और फिर देखिए वचन 9, फिर वहां पर एक मनुष्य था जिसकी 4 बेटी थी जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। और फिर जब हम वहां पर कुछ दिन तक रहे तो यहूदा से अगाबस नाम का एक और भविष्यवक्ता वहां पर आया और जब वो हमारे पास में आया तो उसने पौलुस का अंगूछा लिया और उसने अपने हाथ और पैरों को बांधा और कहा, पवित्र आत्मा कहता है कि जिसका ये अंगूछा है उसे यहूदी यरूशलेम में इसी तरह से बांध देंगे और उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर भविष्यवाणी हो रही है जो उसे प्रोत्साहित कर रही है, सांत्वना दे रही है। साथ में हम यहां पर देखते हैं ज्ञान का वचन है और बुद्धि का वचन है जो यहां पर इन सारे वाक्यों में यहां पर काम कर रहा है। यानी ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि यहां पर ये पौलुस को प्रोत्साहित करें कि वो आगे बढ़े, उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़कर प्रभु का आज्ञाकारी हो जाएं और वो वहां पर उसे चेतावनी देते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है, ताकि जब वो वहां पर पहुंचे तो इस तरह से चकित न हो जाए कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा से बाहर हूं या मैं कहीं न कहीं गलती कर दी है। परमेश्वर से पहले चेतावनी दे रहा था, उससे प्रोत्साहित कर रहा था, उपदेश दे रहा था और उसे शांति दे रहा था उसके वहां आने के पहले, ताकि वो आने के बाद में परमेश्वर जो चाहता है वही काम करते रहें। और इसलिए हमें ये जानना होगा कि ये वरदान, जैसे इसके बारे में पहले ही कहा है, जैसे हमने चंगाई के वरदान में देखा है, चमत्कार के वरदान में देखा और अलौकिक विश्वास के वरदान में देखा, और ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम मिल सके। एक बार फिर यहाँ पर हमें तो इसे पहचानने के लिए समय व्यर्थ नहीं करना है, बस यहाँ पर इतना जान लेना है कि परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए उसे दे रहा है उस उद्देश्य को हम पूरा कर उसका उपयोग हो। और अगली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हाथ रखे जाते हैं ताकि सेवकाई के लिए खोले जाए, और यहाँ पर पहला तिमोथी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं अध्याय 4 में। पहला तिमोथी अध्याय 4 में सोचता हूँ ये है वचन 14। चलिए उसमें चलते हैं और देखते हैं क्या ये सही वचन है। पहला तिमोथी अध्याय 4 और वचन 14 कहता है कि वरदानों को अनदेखा न करो जो कि तुम में, जो भविष्यवाणी के द्वारा तुम्हें दिए गए हैं, जो प्राचीनों के द्वारा तुम पर हाथ रखने से तुमने पाए। यहाँ पर यह हमें इस तरह से बताता है कि ये बताता है कि हम ये तो हमें यहाँ पर मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन सामान्य रूप में ये कहता है कि ये तो बस उस बात को प्रकट करते जाता है। यहाँ पर इस सेवकाई के वरदान को अब देखिए, हमें इसे स्पष्ट इसलिए देखना है क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो ये सारे वरदान देता है। और ये किस तरह से काम करता है, जबकि ये कहता है कि हाथ रखना है और इसे पाना है। और हमें इस बात को यहाँ पर याद रखना है कि वो वहाँ पर इस वरदान को उंडेल नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर भविष्यवाणी के द्वारा वो इन बातों को, उनको बस उसका प्रकाशन बता रहे हैं।
और फिर भविष्यवाणी जो है वो तो प्रोत्साहित करने वाली, उपदेश देने वाली है कि वो व्यक्ति आगे बढ़े और उस वरदान में काम करने लग जाए। अगर हम वचन को इसी तरह से लेते हैं और वचन को अगर थामे रहते हैं तो हम इस बात को जान लेंगे कि पवित्र आत्मा ही है जो वरदान देता है, और जैसे वो चाहता है वैसे वो लोगों को बांटता है। ये यीशु है जिसने वहां पर कहा कि कुछ को सेवकाई के वरदान के बारे में कहता है। मसीह की देह में प्रेरित भविष्यवक्ता, प्रचारक, शिक्षक, पास्टक नियुक्त किए। ये किसी मनुष्य का निर्णय नहीं था, परमेश्वर का निर्णय था। लेकिन फिर भी ऐसा समय होता है जैसे कि हाथ रखते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेशन। फिर भविष्यवाणी का वचन आता है कि उस व्यक्ति को वो प्रोत्साहित करे कि वो आगे बढ़े और परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है उस काम में वो आगे बढ़ते जाएं। लेकिन हमें इस बात को जानना है, वचन को हमें थामे रहना है और ये जानना है कि मैं किसी के ऊपर हाथ रख के किसी के ऊपर कोई वरदान नहीं खोल सकता हूँ। बस ये पवित्र आत्मा है। मैं हाथ रखकर भविष्यवाणी के वचन के द्वारा इसे पहचान सकता हूँ। मैं उन्हें प्रोत्साहित कर सकता हूँ, मैं उत्साहित कर सकता हूँ, या फिर साबित कर सकता हूँ कि परमेश्वर ने उनमें ये वरदान रखे हुए हैं। आमीन। क्या ये स्पष्ट हो गया? दूसरे शब्दों में, हम लोग उन्हें ये वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इन वरदानों में हम प्रभु के द्वारा, खासकर भविष्यवाणी के इस वरदान में, कि उस बात को साबित करें जो परमेश्वर पहले से ही उस व्यक्ति से बातें कर रहा है। और हमने पहले ही कहा है, ये तो ऐसी बात है, देखिए, जहां पर मैंने अपनी खुद की गवाही बताई है कि कैसे परमेश्वर ने लिंडा से बातें करने शुरू की हमारी सेवकाई के नए आयाम के बारे में, कि वो हमें देशों में ले जाएगा। और जानते हैं, शुरू शुरू में मैंने उसका इनकार किया क्योंकि मैं वहीं पर रहकर पास्टर होना पसंद करता था। लेकिन जितना ज्यादा मैंने वहां पर प्रभु की अगुवाई को पाना शुरू किया, मैंने जाना कि परमेश्वर के लोग हैं, वो हमारे पास आकर हमें इन शब्दों में बताते हैं, परमेश्वर आपको बहुत से देशों में भेज रहा है, हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन ये बात को साबित करते हैं कि हाँ, जो परमेश्वर कह रहा है वो तो बस यही बात है। और ये आई भविष्यवाणी से। देखिए, यहीं पर तो बात यह है, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को देखें कि भविष्यवाणी जो है वो हमारी उन्नति करती है, हमें प्रोत्साहित करती है और वो बातें साबित करती हैं जो हमसे पहले से ही कही गई है। देखिए, हमें इन बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति आपके पास में आकर इस तरह से कहता है परमेश्वर आपको अफ्रीका में भेज रहा है। और खैर, अगर अफ्रीका आपके दिल में नहीं तो आप इस बात को पूरी तरह से निकाल कर दूर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे मार्गदर्शन नहीं देगा, सबसे पहले वो आपको बताएगा। और हो सकता है शायद आप निश्चित न हो इस बुलाहट के बारे में, तो इसलिए वो किसी को भेजेगा ताकि उसके द्वारा वो आपको भविष्यवाणी दे और आपको साबित करके बताए कि आपको क्या करना है। और ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि आप इस तरह से शाश्वती पाएं। आमीन। ये तो सच में आपको बहुत ज्यादा भरोसा देता है। जब आपको मुश्किल होती है कि प्रभु जो कर रहा है उसके ऊपर विश्वास करें, और आप निश्चय प्रभु पर विश्वास करते लेकिन कुछ रुकते हैं, फिर एक या दो लोग आते हैं जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको वही बात बताते हैं जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तो ये उत्साहित करता है। और कितने लोग जानते हैं मुझे प्रोत्साहित करता है वो आपको प्रोत्साहित करता है, और भविष्यवाणी बस यही तो करती है। अब यहाँ पर पहला कुरिन्थियों, यहाँ पर आपके नोट्स में मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन बनाई है। वचन के अनुसार ये वरदान तो उनके लिए है जो लोग खोजते रहते हैं। और ये फिर से पहला वचन अध्याय 14 में, दान देते रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन भविष्यवाणी करते रहो। और फिर वचन 39, इसलिए हे मेरे भाइयों, भविष्यवाणी करने की इच्छा रखो और अन्य भाषा में बोलना न छोड़ो, यानी हमें इसे कहते जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब भविष्यवाणी करें, लेकिन अभी यहाँ पर इस पाठ में चलिए एक बात मैं जोड़ देता हूं, भविष्यवाणी करने वाले सभी भविष्यवक्ता नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाए गए हैं और सबको भविष्यवाणी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और यहीं पर तो हमें वचन को सही तरह से विभाजित करना, ये हम सबको भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन हम सभी भविष्यवक्ता ऐसे तो नहीं हैं। और जैसे आप भविष्यवक्ता के वरदान का अध्ययन करते जाते हैं तो निश्चय इसमें ये बात तो जुड़ी है, जो यदि हम इससे रेज्यूमे कहिए कि नए नियम के भविष्यवक्ता के जो वरदान है उसे देखें, हाँ, भविष्यवाणी तो इसका भाग हो सकती है,
लेकिन साथ में बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख जो है ये इसके अंदर में व्यवहारिक होगी उस व्यक्ति के जीवन में, और यही तो नए नियम की सच्ची भविष्यवाणी है। और फिर परमेश्वर उसका उपयोग करेगा। लेकिन ये सारी बातें सबको भविष्यवाणी के लिए बुलाया है, और यहीं पर तो हमें बड़ा फर्क बनाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने कई बार उनका भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया और अचानक उन्होंने अपना कार्ड प्रिंट किया कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। ये बात सच नहीं है। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। और यही एक बात है, हम सब सिखा सकते हैं लेकिन हम सभी शिक्षक नहीं हैं। हम सब प्रचार कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हम सब प्रचारक हो। ये एक साथ में चलता है कि जो नियुक्त किए गए यानी प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, शिक्षक, पास्टर, वो मसीह की देह में इसलिए रखे गए हैं कि हमें तैयार करें कि हम यहाँ पर जाकर ये काम कर सके। अब फ्रीक्वेंसी, हमेशा ये बहुत बड़ा चर्चा रहा है। अध्याय 14 का वचन 29 इस तरह से कहता है, 2 या 3 भविष्यवक्ता कहें और दूसरे लोगों से परखें। चलिए मैं बताऊं, ये कोई नियम नहीं है। अन्य भाषा के साथ भी ऐसा ही है। ये कहता है कि 2 या 3 लोग अन्य भाषा में कहें। ये तो केवल मार्गदर्शन है। यदि चौथा व्यक्ति आए तो जरूरी नहीं कि हम उस पर पत्थरवाह कर दें। हमें जानना है कि ये मार्गदर्शन है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। ये इस तरह से कहना नहीं है कि तुम बस इसके ऊपर एक भी नहीं जा सकते। शायद बुरी खबर लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये तो केवल मार्गदर्शिका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन भविष्यवाणियों में हमें इन्हें परखना तो बहुत ही जरूरी होता है। एक बार फिर यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये बात तो यहाँ पर वचन में दी गई है कि 2 या 3 भविष्यवक्ता पहले भविष्यवाणी करे और फिर लोग उसे परखे। और फिर पौलुस कहता है कि जो आत्मिक रूप में सारी बातों को परखता है, यानी जब मैं पास्टर था और मैं कोशिश कर रहा था कि अपने चर्च में पूरी तरह से बाइबल के अनुसार ही मैं करूं अपनी सभा में, तो फिर मैंने सभी लोगों को प्रोत्साहित किया कि सभा के दौरान आप लोग आत्मा में काम करते चले जाएं। और एक ही मार्गदर्शन मैंने वहां पर दिया। एक ही वहां पर बस उनके लिए सीमा थी कि यदि आप जो जो कहेंगे जान ले कि उसे परखा जाएगा। आप आजाद हैं, लेकिन साथ में हमने लोगों को यह भी बताया कि आप जो कुछ भी करेंगे उसके लिए निश्चय आपको परखा भी जाएगा, और ये वचन के अनुसार है। और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यदि आप इस तरह से परमेश्वर के साथ में ईमानदार है, प्रभु चाहता है कि आपका उपयोग करें, तो निश्चय आपको वहां पर जांचा जाएगा। केवल वही लोग इसके बारे में उस गुस्से में आएंगे जो बस अपने आप में फंसे हैं और वो सुधार पाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए कई बार हमारी जो कलीसिया सभा में, यदि मैं कलीसिया की ऐसी सभा में रहा और कोई उच्चारण करता है और जो कुछ भी मैं अभी आगे बताऊंगा उसके साथ अगर वो मेल नहीं खाता है, तो मैं रुक जाता था और उस सेशन में सिखाता था, जो शायद हो सकता है कि उस सभा के लिए संदेश हो। ये तो बस सिखाना था कि ये क्यों परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यदि वो सच में बहुत ही सामर्थ्य होता है कई बार, तो मैं उस सेशन में बताता कि ये परमेश्वर की ओर से क्यों है। हमें बस ये सीखना है कि हम बस अपने अपने आप को खोले, बिल्कुल आजाद करें, इसका उपयोग करें और अपने आप के फसाव में बिल्कुल न रहें। यहाँ पर ये कुछ मार्गदर्शन है भविष्यवाणी को परखने के लिए। पहला कुरिन्थियों 14 वचन 32 इस तरह ये कहता है, भविष्यवक्ता की आत्मा तो भविष्यवक्ता के वश में होती है। अब ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर से सही तरीके से और क्रम में करना चाहता है। और यदि कोई व्यक्ति वहां खड़े होकर संदेश दे रहा है तो फिर परमेश्वर उसे रोकेगा नहीं। लेकिन यदि कोई भविष्यवाणी हो या फिर अन्य भाषा हो, लेकिन परमेश्वर तो क्रम का परमेश्वर है। कितने लोगों ने यह कहते हुए सुना कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, ये तो परमेश्वर की आत्मा थी, मुझे तो ये बताना ही था। नहीं, ये तो पूरी तरह वचन के विपरीत है। ये कहता है आप इसे रोक सकते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5
वचन 19 से 21 तक देखते हैं कि आत्मा को शोकित न करो, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सारी बातें साबित करो, जो अच्छा है उससे तुम थामे रहो और बुराई से हर तरह से बचे रहो। और यहाँ पर कुछ जानकारी मैं जानता हूं कि ये बहुत मदद करेगी। यहाँ पर ये कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, वो कहता है, लेकिन उन्हें साबित करो और जो बातें सही है उससे तुम थामे रहो। और फिर पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन नंबर 1, पहला यूहन्ना 4:1 ये कहता है, इसलिए प्रियो हर आत्मा पर विश्वास न करो, लेकिन उन आत्माओं को परखो कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि इस संसार में इस समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता घूम रहे हैं। कितने लोग जानते हैं कि यह आज भी सत्य है? बहुत से लोग कहते जाते हैं। इसलिए ये एक सिद्धांत है जो हमें जानना है इसे देखने के लिए। नंबर 1, इसमें सबसे उत्तम तो ये है कि क्या ये उन्नति, उपदेश और शांति लेकर आने वाला है। दूसरे शब्दों में जब वो उच्चारण आता है तो आपको इसे जांचना है। क्या ये उन्नति ला रहा है? क्या ये उपदेश दे रहा है? क्या ये शांति दे रहा है? ये पहली परीक्षा है। यदि ये दोष भावना के साथ में आता है या कोई दोष लगाने की भविष्यवाणी, तो कितने लोग जानते हैं कि आप इस भविष्यवाणी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि नए नियम के भविष्यवाणी में कहीं पर भी हमें दोष लगाना नहीं दिखा है। यह तो केवल उन्नति, उपदेश और शांति। इसलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या ये उन्नति लाती है, क्या ये प्रोत्साहित करती, शांति देती है। और फिर दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्या ये लिखित वचन के साथ में सहमत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो कि जिनकी बातें पूरी तरह से वचन से बाहर थी और वो कहते हैं ये भविष्यवाणी है। खैर, जो भविष्यवाणी है ये तो सहमत होगी लिखित वचन के साथ में, क्योंकि जो लेखक है और जो शुरू करने वाला है भविष्यवाणी के वरदान को, वो तो पवित्र आत्मा है, और वचन का जो लिखने वाला है वो भी तो एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। मतलब आप जानते हैं पवित्र आत्मा के साथ सहमत है। और इसलिए देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हम ज्ञान रखें, जानकारी रखें हर एक वचन में। लेकिन अगर आप सच में ज्ञान रखते हैं तो आप इस बात को जरूर पकड़ लेंगे कि ये बात क्या है। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे जानकर आप निश्चय दूसरी बातें जो सही नहीं उसे दूर करेंगे। और मैंने इसके लिए आपको वचन भी दिया है, 2 तिमोथी 3:16, और ये बस यही कहता है कि सारा वचन ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है और ये बहुत ही जरूरी है सिद्धांत के लिए, उपदेश के लिए, शिक्षा के लिए और धार्मिकता के लिए, कि परमेश्वर का जन हर एक भले काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसलिए हमें जरूरी है, हमें तो वचन के साथ में कुछ समय बिताना है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हमें जानना है क्या ये वचन के अनुसार है या नहीं, क्योंकि यदि ये प्रभु से है तो वचन से सहमत होगा। और फिर जो अगला है, ये यीशु को ऊंचा उठाता है। भविष्यवाणी जो है वो यीशु को ऊंचा उठाती है, और इसके लिए मैंने यूहन्ना अध्याय 16 यहां पर लिखा है। वचन 13 और 14 ये कहता है कि जब भी सत्य का आत्मा आएगा तो सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप से कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो कुछ भी वो देखता है वही कहता है, और वो तुम्हें सिखाएगा, आने वाली बातें बताकर मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातें जानता है। यानी ये महिमा देने वाली है। भविष्यवाणी महिमा देती है, यीशु को महिमा देती है, किसी व्यक्ति को वो ये ऊंचा नहीं उठाती है। ठीक है। नए नियम की जो भविष्यवाणी वो आपको आज्ञाकारिता के लिए उत्साहित करती है। आप कभी ऐसी भविष्यवाणी नहीं देखेंगे जो आपको वचन देगी कि आपको आज्ञा भंग करना चाहिए। यह हमेशा आपको प्रोत्साहित करेगी कि परमेश्वर आपसे जो भी कह रहा है उसके लिए आप आज्ञाकारी हो जाएं। जानते हैं ये मेरे भूतकाल के जीवन में पहले ही हुआ था, और ये तो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जिसके बारे में कोई शाश्वती नहीं दी गई थी, लेकिन ये प्रोत्साहित कर रही थी कि आगे बढ़े और जो भी परमेश्वर कह रहा है उसकी आज्ञा माने। खैर, ये आप लोगों के लिए फिट नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो यहां पर हैं आप सब आज्ञा मानते हैं।
लेकिन कुछ लोग भूतकाल में आज्ञा मानने में इतने ज्यादा तेज तो नहीं थे। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अगर कोई वहां पर आकर आपसे आपसे आकर कुछ कहता है और आपको कुछ देता है, कि आपको वो प्रोत्साहित करता है कि आप आगे बढ़ें और प्रभु जो कहता है उसकी आज्ञा माने। और इसमें अगला जो है ये आजादी लेकर आता है और कोई बंधन नहीं लाता। एक बार फिर से मैं कहूंगा, ये जो नकली है, या चलिए मजबूत शब्दों में कहूं, ये जो नकल की गई है, भविष्यवाणी के वरदान की नकल, ये तो केवल लोगों को बंधन में लाने के लिए होती है। दूसरे शब्दों में, आप जो उन्हें बता रहे हैं वही उन्हें करने के लिए कहते जाते हैं। आप जहां पर उन्हें रखना चाहते हैं वहीं पर रहें। देखिए, बहुत से अगुवे लोगों को इस तरह से भरमाते हैं और वो उपयोग करते झूठी भविष्यवाणी, और वो उन्हें बताते हैं कि वहां पर जहां पर रहना चाहिए वहां पर रहें और जो करना चाहिए वही करते रहें। भविष्यवाणी बंधन नहीं लाती है, ये आजादी लाती है, सच्ची भविष्यवाणी। और फिर ये जीवन उत्पन्न करती। हालेलुया। और फिर से एक बार मैंने ये बात आपको इसलिए कही क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं और खुद भविष्यवाणी करते जाते हैं। ये जीवन देने वाली नहीं है, ये सच में मृत्यु लाती है। ये बहुत निराश करने वाली होती है और इसलिए हमें इसका फर्क जानना जरूरी है। और फिर अगला, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आपकी आत्मा में गवाही देता है। एक बात जो है कि हमें सच में उस पर आधारित रहना सीखना है कि हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे अंदर वास करती है और उसकी आत्मा आपकी आत्मा के साथ में गवाही देती है। केवल यही नहीं कि आप परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन ये सबूत देती है। और इसलिए जब भी आप ऐसे कुछ उच्चारण सुनते हैं तो आप निश्चय शायद अपने अंदर महसूस न करें, लेकिन आप अपने अंदर से ये महसूस करते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसे सुनना आपको सीखना होगा, अपनी आत्मा की सुनना बहुत सीखना होगा। और सच्ची भविष्यवाणी आपकी आत्मा में गवाही देती है। और फिर यहाँ पर जो है आखिर में, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि ये सही क्रम में होगा और सभ्यता से होगा। और ये तो बहुत ही सुंदर बात होगी, सुंदर बहाव, जब ये परमेश्वर की आत्मा से होगा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से होगा। और ये सारे 9 प्रकटीकरण जिसके बारे में हमने अब तक चर्चा की है, वो तो हमारे लाभ के लिए है, उनमें से हर एक, और हमें उसे पहचानना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से मैं कह रहा हूं कि वो सीमित नहीं है। वो केवल तभी काम नहीं करेंगे जब ये सारे विश्वासी एक साथ आते हैं। ये तो तभी भी काम करते हैं जब परमेश्वर कोई जरूरत देखता है। दूसरे शब्दों में, आप जानते हैं वॉलमार्ट में भविष्यवाणी करना, यानी जब भी परमेश्वर की आत्मा आपको प्रोत्साहित करती है और आप आज्ञा मानते हैं और आप जहां भी हो वहां पर आप इसके बारे में कहते हैं और आप उसे कहते हैं, ये तो बस सच में अलौकिक ऐसी शक्ति है जो वहां हमारे द्वारा प्रकट होती है। और यही तो हमें अलग करती है मरे हुई आस्था से। हम जीवित प्रभु की सेवा करते हैं, वो जो हमारे जीवन में सक्रिय है, और हमें निश्चय ऐसी जगह पर, उस जगह पर से निकलना होगा और पूरी तरह से अलौकिक रूप में आना होगा। और फिर से एक बार कहूँ, आशा की छोटा सा अध्ययन मददगार रहा। और फिर से मैं आपको कहूँ, आपको अभी अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते जाएंगे जब हम प्रभु के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार फिर से अगर आप इसे चूक जाएं तो परमेश्वर सिंहासन से नीचे नहीं गिरेगा। ये बहुत ही अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप इसकी कोशिश करते रहें। अगर चूक भी जाए तो बस कहिए कि ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमें बस अपने आप को सचेत करना है कि हम वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुन सके और निश्चय उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। यस सर। जी, मुझे पूछना है, जैसे कि आप भविष्यवाणी के बारे में सिखा रहे थे कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें प्रोत्साहित करती है कि हम कुछ कहें। और जिस तरह से मेरा सवाल ये है कि वो जो प्रेरणा है हम उसे किस तरह से महसूस कर सकते हैं, आप ज़रा बताएंगे। जैसे प्रेरणा के बारे में आप हमें बताइए। मुझे उतना तो याद नहीं कि मैंने कब कहा। आत्माओं की परख जो है वो इस बात को बताती है कि उस समय कौन सी आत्मा जो है वो वहां पर काम कर रही है। और मुझे याद नहीं, शायद आपके क्लासमेट को ये बात याद होगी। क्या आपको याद है? क्या आप बताएंगे? ओह ठीक है, अगला सवाल पूछिए। जी, क्या?
हाँ, प्रेम ही इसकी प्रेरणा होनी चाहिए। शायद कोई इनके सवाल के जवाब की देने की कोशिश करे। जी, आत्मा प्रेरित करती है, इसके बारे में कहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम नहीं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है या नहीं। खैर खैर, एक और सवाल पूछिए। क्या आप हमें बताएंगे कि जो भविष्यवाणी है उसका सही क्रम किस तरह से होना चाहिए? मेरा कहने का मतलब है, अगर पास्टर प्रचार कर रहे हैं और अचानक बीच में कोई आदमी चिल्लाकर वहां पर कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर भविष्यवाणी दे रहा हूँ, कि ये बात बिल्कुल सही होगी? ये तो क्रम से बाहर है। परमेश्वर कभी खुद के संदेश में रुकावट नहीं डालेगा। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोग तो बैप्टिस्ट कन्वेंशन में गए थे और कोई भाई उठकर वहां पर भविष्यवाणी करने लग गए और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। इस तरह से जो भी हो क्रम में नहीं था। ये मानो इस तरह से है कि अगर आप डिनोमिनेशन चर्च में जाए और वहां पर जाकर कहें रविवार की सुबह कि प्रभु ये कहता है, तो वो कहेंगे प्रभु ये सब कुछ कब कहता है। जी हाँ। जब हम सब लोग भविष्यवाणी में काम करते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भविष्यवाणी के लिए वहां पर किसी तरह से कोई बुलाहट दी गई हो? ये मैं नहीं सोचता। मुझे लगता है ये तो बस विश्वास से कहना है और विश्वास में किस तरह से बहाव होते हुए हम बोलते जा सीखे। लेकिन जो भविष्यवाणी उसका सटीक विवरण है वो तो बस फिर से उन्नति, उपदेश और शांति दे, बस इसी को छोड़कर और कुछ नहीं। यही फर्क हम देखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ है कि कोई किसी को भविष्यवाणी करना सिखाता है? जैसे कि मेरे भाई कोई थे, उन्होंने कहा कि हमें जानवरों के ऊपर भी भविष्यवाणी करनी है। क्या मैं इस तरह से जानना चाहता हूँ कि ये बात सच है या नहीं? ये मेरे लिए भी बड़ा अजीब सुनाई देता है। मैं जानता हूँ बहुत ही बहुत ही अजीब। यदि हम सावधान नहीं हैं, बस केवल मैकेनिकल होना चाहते हैं, तो निश्चय ही मैं ये कहूँगा कि हम ऐसे समय में आ जाएंगे और यहाँ पर हम पूरी तरह से चूक जाएंगे। अगर हम प्रेरणा महसूस करें तो कहें, उस प्रेरणा के अनुसार करें। और जब भी अगर आप सही होते हैं तो सच में परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप चूक जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन निश्चय आप कोशिश करते रहें। मैं नहीं सोचता कि हम इसका पहले प्रबंध कर सकते हैं। मैं ऐसी सभाओं में रहा हूं जहां वो कहते हैं आप खड़े हो जाओ और एक दूसरे पर भविष्यवाणी करो। हाँ, मैं जानता हूं कि वचन कहता है कि जब आत्मा चाहे तब भविष्यवाणी कर सकता हूं। मैं कब भविष्यवाणी करूंगा ये मैं निश्चित नहीं कर सकता, और इसलिए मैं इन सारी बातों को दूर करता हूं। और बस मैं यही चाहता हूं। हाँ, मैं जानता हूं शायद ये उतना सही नहीं हो, लेकिन कुछ भी जो मैंने कहा वो मेरे विवेक के अनुसार सही है। हाँ सर। अब देखिए, एक भाई हैं जो कि हमेशा इस तरह से कहते हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं और कई साल से वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोगों के बारे में बताते हैं जो कुछ भी है। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार वो गुस्से में कुछ बातें कहते हैं, बहुत कुछ नुकसान की बातें कहते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच में भविष्यवाणी है या कुछ और है? खैर खैर, जानते हैं यहाँ पर एक पूरा सिद्धांत है जो पुराने नियम से नए नियम में आता है। प्रभु याजक के पाप के कारण अपने लोगों को दुख देना नहीं चाहता है, और इसलिए मैं ये कहता हूँ, जानते हैं पुराने जमाने में जो था, जो सेवक थे, उनकी सेवकाई के बहुत ही अद्भुत परिणाम रहे और इसीलिए उन्होंने बहुत सी चंगाई देखी है और बस उनका लक्ष्य यही तो था।